नमस्कार, एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। ग्रह सभा के बारे में अब तक आपने सूर्य से शुक्र तक ग्रहों का स्थान जान लिया है कि ग्रह सभा में उनका कौन सा स्थान है। आज बात करते हैं ग्रह सभा में शनिदेव का स्थान क्या है। शनिदेव को जाति से शूद्र माना जाता है, परंतु सूर्यपुत्र शनिदेव तपस्वी, कर्मनिष्ठ, कर्तव्यपरायण तथा अनुशासन प्रिय होने से उनके इन्हीं गुणों की वजह से वे महान बन गए। शास्त्रों और पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य तथा माता छाया के पुत्र हैं। इनका वर्ण कृष्ण है और यह काकोल अर्थात कौवे की सवारी करते हैं। इनकी और भी अलग अलग सवारियां मानी गई हैं। कार्य के अनुसार इनकी सवारी भी बदलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और बाल्यावस्था में ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन हो गए। युवावस्था में उनके पिता सूर्यदेव ने उनका विवाह गंधर्व चित्ररथ की कन्या से किया। एक बार जब उनकी पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए शनिदेव के पास पहुंची, तब शनि कृष्ण भक्ति में लीन थे। वह बाहरी संसार से पूर्ण रूप से विलग हो चुके थे। प्रतीक्षा करके जब उनकी पत्नी थक गई, तब उन्होंने क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप दे दिया कि उनकी दृष्टि में दोष आएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को बहुत मनाया और श्राप वापस लेने को कहा। उनकी पत्नी को भी अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, लेकिन श्राप वापस लेने की शक्ति उनमें नहीं थी और इसी वजह से शनिदेव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके कारण किसी पर भी विपत्ति आए। वस्तुतः शनिदेव स्वतः तपस्वी होने की वजह से उनका स्वभाव अत्यंत शांत था, परंतु उनको अगर अनुशासन छोड़कर या कर्म में न्यायोचित कर्म ना करके अगर कोई अधर्म से कार्य करता है तो उन्हें क्रोध आता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब शनि रोहिणी नक्षत्र से गोचर करते हैं, तब पृथ्वी पर 12 वर्षों के लिए घोर दुर्भिक्ष पड़ जाता है, जिससे जीव जंतुओं का बचना भी मुश्किल हो जाता है। असल में ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह की गणना अशुभ ग्रहों में की जाती है और वह 9 ग्रहों में 7वें स्थान पर आते हैं। शनि ग्रह का जो पिंड रूप में उनका गुरुत्व बल के कारण अच्छे और बुरे विचार शनि तक पहुंचते हैं, जिस वजह से कर्म के अनुसार मनुष्य को या जीव को फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लोग किसी भी प्रकार के बुरे कर्म में लिप्त नहीं होते, उन्हें शनिदेव से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि शनिदेव हमेशा धर्म के साथ रहते हैं। उनकी उपासना से ही शनिदेव आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। एक और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्यदेव ने जब प्रथम बार शनिदेव को देखा, तो उनके रूप की वजह से उन्होंने छाया को कुछ अपशब्द कहे और उन अपशब्दों को सुनकर शनिदेव को अपनी माँ का अपमान लगा और इसी बात से शनिदेव अपने ही पिता से क्रोधित हो गए। शनिदेव ने आगे चलकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की और शनिदेव की भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव ने वरदान के रूप में ऐसी वस्तु मांगी, वह चाहते थे कि उनकी पूजा उनके पिता से अधिक, जिससे कि सूर्यदेव को अपने प्रकाश का जो अहंकार हो गया था वो उसका अहंकार टूट जाए। भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया कि तुम नवग्रहों में श्रेष्ठ हो जाओगे और पृथ्वी लोक पर
न्यायाधीश के रूप में लोगों को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करोगे, अर्थात तुम कर्म फलदाता भी बनोगे। इसलिए आज भी शनिदेव को न्यायाधीश के रूप में पूजा जाता है और सभी ग्रहों में उनका स्थान अलग ही है। शनिदेव का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव साक्षात शिवांश है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव न्याय के देवता तो हैं ही, और समस्त देवताओं में शनिदेव ही ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा प्रेम के कारण नहीं अपितु डर के कारण की जाती है। इनका एक कारण यह भी है क्योंकि शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है और मान्यता है कि शनिदेव कर्मों के अनुसार जातकों को फल प्रदान करते हैं। जिस जातक के अच्छे कर्म होते हैं उन पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है, और जो व्यक्ति बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं उन पर शनिदेव का प्रकोप रहता है। शनिदेव को कर्म फलदाता तथा जन्म से मृत्यु तक के न्यायाधीश का जो पद मिला है, ग्रह सभा में जो पद, जैसे सूर्य पुत्र यम को मृत्यु के पश्चात मृत्यु से लेकर अगले जन्म तक के न्यायाधीश मानते हैं, उसी तरह शनिदेव को जन्म से लेकर मृत्यु तक के न्यायाधीश का पद मिला है। शनिदेव बड़ी ही निष्ठा से निष्पक्ष न्याय करते हैं। आपकी कुंडली में शनिदेव जिस भाव में होंगे उसके अनुसार फल तो देते ही हैं, परंतु अगर आपका कर्म न्यायोचित है तो आपको न्याय अवश्य देते हैं। आपकी कुंडली में अगर वे कारक हैं तब भी और अकारक हैं तब भी। जब भी शनिदेव की महादशा, अंतर्दशा, विदशा या ढैया आती है तो जातक की परीक्षा अवश्य होती है। आपकी कुंडली में चाहे वे किसी भी भाव के स्वामी हो, परंतु परीक्षा उनके भाव के अनुसार सौम्य या कठिन अवश्य होगी। बगैर परीक्षा के वे कभी फल नहीं देते। इसलिए शनिदेव से नहीं अपितु अपने कर्म से डरना आवश्यक है। जैसा कर्म वैसा फल। शनि साढ़े साती, इस शब्द से ही लोग खौफ खा जाते हैं। शनि साढ़े साती, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसी निकलेगी साढ़े साती, या लोगों के भाषा इस तरह से सुनने में आती है कि हमारी साढ़े साती चल रही है, या साढ़े साती बस अब ख़त्म होने वाली है, या अब साढ़े साती आने वाली। तो ये साढ़े साती के नाम से जो लोग डरते हैं, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि शनि देव की साढ़े साती से डरने की अपेक्षा अगर हम अपने कर्म से डरें, हम ये ध्यान दें कि हम कर्म कैसा कर रहे हैं, क्योंकि वो कर्म फलदाता हैं। इसलिए साढ़े साती के 7.5 वर्ष वो आपके कर्मों का लेखा जोखा तो देखते ही है, साथ ही आप कैसे कर्म कर रहे हैं उनकी तरफ उनका ध्यान रहता है, और इसीलिए वो आपको सही मार्ग पर लाने के लिए आपकी परीक्षा लेते हैं, ना कि आपको तकलीफ देने के लिए, क्योंकि वो तो तपस्वी ग्रह हैं। इसलिए वे ये मन में रखना कि शनिदेव हमें परेशान करेंगे, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि शनिदेव कभी परेशान करते ही नहीं हैं। शनिदेव तो आपको सही मार्ग पर लाने के लिए वो आपकी परीक्षा लेते हैं। और 7.5 वर्षों में व्यक्ति अगर आपने कुछ गलत काम किए हुए हैं तो आपको जब भी शनिदेव की साढ़े साती शुरू होगी, उन आगे 7.5 वर्षों में वे आपकी कठोर से कठोर परीक्षा लेंगे, ताकि आप अपने कर्मों को समझ सके और आगे से कभी भी कोई गलत कार्य ना करें। इसलिए
जैसे शनि महादशा के 19 वर्ष होते हैं, तो 19 वर्ष का पीरियड बहुत बड़ा होता है, और जिसके जीवन में 19 वर्ष की शनि की महादशा आती है, वो लोग समझ रहे होंगे और उनको अनुभव भी आया होगा कि वो इतने कष्टों में जीवन बिताते हैं, या कई बार उनको इतनी परेशानी होती है कि ये हमारे 19 वर्ष कैसे निकलेंगे। क्योंकि शनिदेव का जो मूल स्वभाव है कि व्यक्ति को सही रास्ते पर लाना। जो व्यक्ति अधर्म से काम कर रहा है उस व्यक्ति को धर्म की राह पर लाना, क्योंकि कहीं ना कहीं शनिदेव का हमारे मोक्ष की तरफ भी हमें ले जाने का इरादा होता है। वो ये चाहते हैं कि जीव को इस नरक वाली यातना से मुक्ति मिले, उसको मोक्ष मिले, और उसके लिए व्यक्ति को कुंदन बनना आवश्यक होता है। और कुंदन बनने के लिए आपको तप करना पड़ेगा। तप अर्थात अपने जीवन में तपना। तप का अर्थ ये नहीं है कि आप गृहस्थी छोड़कर कहीं जंगलों में चले जाएं और तप करने बैठ जाएं। तप का वास्तविक अर्थ यह है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप तप जाएं, अर्थात कठोर साधना करें। और वो गृहस्थ जीवन छोड़कर आप अगर साधना करेंगे भी, उसका अलग फल आपको अवश्य मिलेगा। परंतु गृहस्थी में रहते हुए, अपने कर्तव्य पालन करते हुए, कर्मनिष्ठ रहते हुए, और फिर जब आप अनुशासन से, तपस्वी जीवन से आप जीवन बिताते हैं, तो निश्चित ही अगला जन्म या तो बहुत अच्छा जन्म आपको मिलेगा, या अगर आपका कर्म इस तरह से हुआ कि आपके कर्म फलदाता आपको मोक्ष की तरफ ले जाएं। तो इसलिए शनिदेव की किसी भी दशा से डरने के बजाय अगर अपने कर्मों की तरफ ध्यान देंगे तो आपको शनिदेव की कृपा ही मिलेगी। शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और आपको शनिदेव का आशीर्वाद, शनिदेव की कृपा मिलेगी। और इसके साथ ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी शनि साढ़े साती या महादशा या विदशा या अंतरदशा, ढैया, जो भी आपके जीवन में चल रही हो या आगे आने वाली हो, तो आप अपने कर्मों को सुधारने का प्रयत्न करें। और शनिदेव का आप जप भी कर सकते हैं, शनिदेव की आप स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, और शनिदेव का आराधना आपके हिसाब से आप अवश्य कर सकते हैं। परंतु आखिरी में एक बात मैं अपने अनुभव से कहती हूँ, जो धर्म से चलते हैं उनके लिए शनिदेव हमेशा रक्षक बनकर उनके साथ रहते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है और इसीलिए मैं आपसे इस बात को शेयर कर रही हूँ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।